हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम हार्द पटेल और आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स और इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, ये अपनी लास्ट वीडियो होगी जिसमें अपन विस्कोसिटी अपना लास्ट टॉपिक और विस्कोसिटी इंडेक्स देखेंगे और इससे अगर कुछ मिलते जुलते न्यूमेरिकल पूछे, वैसे तो अभी कभी पूछे नहीं गए, पूछे गए थे कब 2010 में, 2012 में, 2014 में, उस टाइम पे जो है न्यूमेरिकल पूछे गए थे इस वाली यूनिट से। पर अभी जब से अपना पैटर्न चेंज हुआ है, जब से क्या पूछा जा रहा है इसमें से थ्योरेटिकल पार्ट ही। ठीक है, जैसे लुब्रिकेंट क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। ठीक है, शॉर्ट नोट पे आपने पूछ सकते हैं जैसे प्रॉपर्टी जो मैं आपसे पहले वाली वीडियो में पढ़ाई, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, क्लाउड पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, स्मॉनिफिकेशन नंबर। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है। न्यूमेरिकल नहीं पूछे जा रहा है, पर मैं न्यूमेरिकल मेरा फर्ज बनता है कराना, जिससे अगर कभी पूछा जाए एकदम से पटक दे न्यूमेरिकल, तो आपको आराम से एक अप्रोच पता हो कि अगर विस्कोसिटी इंडेक्स के न्यूमेरिकल करना हो तो किस तरह से अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, आखिर समझते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो विस्कोसिटी अगर नॉर्मल टर्म में आपको बताऊं, अपन ने 11th और 12th में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि विस्कोसिटी होता क्या है, बट फिर भी अगर एक और बार सिंपल टर्म में बताऊं तो विस्कोसिटी सिंपल यही है कि रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, कोई भी लिक्विड है, चाहे वो हनी हो या फिर जिसकी हाई विस्कोसिटी हो हनी हो, या फिर लो विस्कोसिटी जो वाटर हो, उसके जो फ्लो करने में जो रेजिस्ट करता है उसी प्रॉपर्टी को अपन को बोलते हैं विस्कोसिटी। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से क्लियर कराने का ट्राई करूं, जैसे मेरे पास ये दो बोतल रखी हुई है। ठीक है, पहली बोतल में ये सिंपल दिख रहा है अपने पास वाटर है, इसमें दिख नहीं रहा है तो मैंने इसको मान लिया कि इसमें हनी रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको पलटाता हूँ, वाटर को अगर पलटाऊं तो उसकी लो विस्कोसिटी है, तो क्या होगा, वो इजिली फ्लो हो जाएगा। ठीक है, पर अगर हनी की बात करें, इसकी क्या है, हाई विस्कोसिटी है, अगर मैं इसको पलटाता हूं तो क्या है, फ्लो करने में थोड़ा रेजिस्ट करेगा। जैसे अगर एक ऐसा फ्लोर ले लें, ठीक है, उसमें मैं हनी को डालता हूं, ठीक है, इसमें अगर मैं हनी को डालता हूं तो क्या है, वो फ्लो करने में रेजिस्ट करेगा। उसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। आई होप सो ये एग्जांपल से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल अगर इसको डिफाइन करना है किस तरह से कर सकते हैं, विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ अ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो और डिफॉर्मेशन। इन सिंपलर टर्म इट डिस्क्राइब हाउ थिक और थिन फ्लूइड एंड हाउ इजिली इट मूव्स। ठीक है, इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये एग्जांपल दे देना, अ हाई विस्कोसिटी फ्लूइड। ठीक है, हाई विस्कोसिटी फ्लूइड क्या हो सकता है, लाइक हनी फ्लो स्लोली एंड इज थिक। ठीक है, वो क्या होता है, गाढ़ा होता है और क्या है, स्लो मूव करता है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या रहता है, हाई विस्कोसिटी रहती है, मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या रहती है, हाई रहती है। ठीक है, वहीं अगर लो विस्कोसिटी फ्लूइड की बात करें, जैसे अपने पानी की बात की थी, पानी के एग्जांपल दिया था, इसकी क्या है, लो विस्कोसिटी रहती है, इसलिए इजिली फ्लो हो जाता है। ठीक है, फ्लो क्विकली एंड थिनर, ये मतलब बहुत ज्यादा पतला होता है, इजिली फ्लो हो जाता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को मतलब जो अपने एक फ्लूइड को जो रेजिस्ट करती है, ठीक है, फ्लो होने में जो रेजिस्ट करती है, उसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, ये एग्जांपल अगर विजुअल्स की तरह से, जैसे ये क्या है, इजिली फ्लो हो जा रहा है, पर ये धीरे धीरे फ्लो हो रहा है क्योंकि ये गाढ़ापन है इसमें। ठीक है, आई होप सो विस्कोसिटी क्या होता है ये बहुत से क्लियर हो गया होगा। सिंपलर अगर आगे देखें तो क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी जो होता है अपना रेसिप्रोकल होता है किसका, विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी को अपन किससे डिफाइन करते हैं, ईटा से। ये किसका सिंबल होता है, ईटा। ठीक है, विस्कोसिटी को अपन किससे, ईटा से डिफाइन करते हैं, और फ्लूइडिटी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, फाई। ठीक है, फाई इज रेसिप्रोकल ऑफ ईटा। ये चीज भी अपन एग्जाम में थोड़ा सा लिख सकते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़े। ठीक है, फ्लूइडिटी मतलब वो आराम से इजीली फ्लो हो रहा है, और विस्कोसिटी मतलब जो फ्लूइड है उसको रेजिस्ट कर रहा है वो। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को अपन विस्कोसिटी बोलते हैं। आई होप सो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, एग्जाम में आए तो सिंपल विस्कोसिटी को आपको डिफाइन कर देना है। आगे देखते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अपन क्या कहता है, द रेट एट विच द विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किस रेट से जो है अपनी फ्लूइड है या फिर लुब्रिकेंट है उसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी इंडेक्स। इतनी चीज क्लियर हुई। इसका एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी होता है जिससे अपन विस्कोसिटी इंडेक्स निकालते हैं, वो चीज आगे देखने वाले हैं। ठीक है, विस्कोसिटी और इंडेक्स विल चेंज इन टेम्परेचर, द विस्कोसिटी ऑफ अ लुब्रिकेंट ऑयल वेरीज। द हायर द टेम्परेचर लोअर विस्कोसिटी। अगर टेम्परेचर हाई करते हैं तो अपनी जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। उसके बाद द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बेस ऑफ ऑयल। हर ऑयल के लिए, चाहे क्योंकि अब हनी की बात करें वो गाढ़ा होता है, वाटर की बात करें वो क्या होता है,
पतला होता है, ठीक है। तो हर ऑयल के लिए जो अपना वेरिएशन होगा, रेट ऑफ वेरिएशन विस्कोसिटी का, वो अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल इन पेट्रोलियम ऑयल द विस्कोसिटी ऑफ अ नैप्थेनिक बेस ऑयल इज वेरी मोर ओवर देन द पैराफिक बेस ऑयल, ठीक है। पेट्रोलियम ऑयल में जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पैराफिक बेस ऑयल, ठीक है। आई होप सो विस्कोसिटी इंडेक्स भी बहुत से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिंपली इसको नोट डाउन कर लेना है, फिर अपन आगे बढ़ते और समझते हैं आखिर डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स। उसके बाद कुछ 2 न्यूमेरिकल करेंगे और इस जो लेक्चर है इसको एंड अप करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ टेस्ट ऑयल इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल। 2 टाइप के स्टैंडर्ड ऑयल का यूज किया जाता है जिससे अपन विस्कोसिटी इंडेक्स निकालते हैं। सबसे पहला हो गया अपना गल्फ ऑयल, सेकंड हो गया अपना पेनिनसुलर ऑयल, ठीक है। गल्फ ऑयल का विस्कोसिटी इंडेक्स क्या रहता है, हाई रहता है, और अपना पेनिनसुलर ऑयल जो रहता है उसका विस्कोसिटी इंडेक्स लो रहता है, ठीक है। विस्कोसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, L - U अपॉन L - H इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अपन इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जो अपना VI होता है ये क्या है, विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ द अंडर ऑयल, ठीक है। उसके बाद L विस्कोसिटी इंडेक्स एट 100 फ़ारेनहाइट, ठीक है। 100 फ़ारेनहाइट पे कितना गल्फ ऑयल की वैल्यू है, लो विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल की कितनी वैल्यू है 100 फ़ारेनहाइट पे, वो चीज अपन को देखनी है, L में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद U में विस्कोसिटी एट 100 फ़ारेनहाइट पे जो अपना करंट ऑयल है उसकी कितनी वैल्यू है वो चीज देखनी है। H मतलब हाई विस्कोसिटी स्टैंडर्ड ऑयल, ठीक है। 100 फ़ारेनहाइट पे उसकी कितनी वैल्यू है वो चीज देखनी है, ठीक है। ये जब अपन न्यूमेरिकल कर रहे होंगे अपन को आराम से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इतना आपको चीज नोट कर लिए ना, ये अपना डिटर्मिनेशन है, ठीक है। एग्जाम में किस तरह से लिखना है आंसर को अगर आता है तो वो चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी आपको ये चीज नोट कर लेने, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो अपना विस्कोसिटी इंडेक्स के ऊपर है, जो अपना डिटर्मिनेशन देखा, फॉर्मूला देखा, उसी के बेस ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 3 चीजें आपको इसमें देखनी है जो अपना न्यूमेरिकल में आएगा, ठीक है। क्या है न्यूमेरिकल का फॉर्मूला अपन पहले ही लिख लेते हैं, VI इज इक्वल्स टू क्या था अपना, L - U अपॉन L - H इंटू 100, ठीक है। ये अपना हो गया L - U अपॉन L - H इंटू 100। ये हो गया क्या अपना विस्कोसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। विस्कोसिटी इंडेक्स निकालने के लिए अपन LU/LH निकालना पड़ेगा, मतलब सिंपल बोलूं तो L निकालना पड़ेगा, L की वैल्यू क्या है, उसके बाद U की वैल्यू क्या है, ठीक है, और H की वैल्यू क्या है। जैसे ये 3 वैल्यू अपन को मिल जाती है, अपन वो फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल रहे होंगे, ठीक है। L का मतलब क्या होता है, लो विस्कोसिटी ऑयल, यानी कि गल्फ ऑयल। तो गल्फ ऑयल अपन इसको देख लेना है सिंपल। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। एन ऑयल सैंपल अंडर टेस्ट हैज Seabolt universally viscosity of 64 second at 210 degree Fahrenheit and 564 second at 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सिंपल अगर इस न्यूमेरिकल में बात करूं या कोई से भी इसके बाद अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है उसमें बात करूं तो अपन को क्या है, इसमें भी अपन को दिया हुआ था कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितनी वैल्यू है वो चीज देखनी है, ठीक है। 210 पे अपन को नहीं देखनी है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितनी है, क्योंकि अगर 210 की बात करें 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या है 64 सेकंड, हर उसमें सेम होगी, ठीक है। अगर आगे लो विस्कोसिटी गल्फ ऑयल की बात करें तो इस पे क्या है 210 पे 64 है ना। उसके बाद जो हाई विस्कोसिटी स्टैंडर्ड है उसकी क्या है 210 पे भी वही अपनी क्या है 64, ठीक है। तो हर उस पे सेम ही होगी। अपन को कौन सी देखनी है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू, ठीक है। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होगा, द सेबोल्ट हैज 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 64, ठीक है। तो U मतलब U की वैल्यू क्या होगी 564 सेकंड, ठीक है। उसके बाद हो गया अपना क्या, लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड गल्फ ऑयल की वैल्यू क्या है 100 फ़ारेनहाइट पे 774, ठीक है। और उसके बाद द हाई विस्कोसिटी इंडेक्स पेनिनसुलर ऑयल की वैल्यू क्या है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 414, ठीक है। मतलब अपन को तीनों की वैल्यू आराम से मिल चुकी है, ठीक है। अब आप पूछेंगे भैया आपने तो इतनी जल्दी उसमें लिख दिया, अब अगर मुझे एग्जाम में पहचानना हो कि कौन सा अपना L है, कौन सा U है, कौन सा H है, तो वो मैं किस तरह से पहचानूं, तो उसका भी आपका भाई बहुत सिंपल आंसर देता है, ठीक है। पहले तो आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना है, उसमें आपको देखना है फिर गल्फ ऑयल क्या होता है लो विस्कोसिटी ऑयल, ठीक है। लो विस्कोसिटी, जहां पे आपको ये लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड ऑयल दिख जाए उसका मतलब वो L की वैल्यू है, ठीक है। उसमें आपको देखना है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितने सेकंड आ रहा है, ठीक है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना आ रहा है 774 सेकंड, ठीक है। तो वो 774 आपको वैल्यू लिख देनी है। अब बात करें कि उसके बाद देखना है आपको हाई वाला,
ठीक है, हाई पे द हाई विस्कोसिटी स्टैंडर्ड ऑयल मतलब पेनिनसुलर ऑयल, इसकी कितनी वैल्यू है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो ये आप देखेंगे तो आपका हो गया 414, तो ये सिंपल आपको हाई की जगह पे लिख देना। उसके बाद जो बचेगी ऊपर वो कौन सी होगी, अंडर, ये ऊपर लिखा भी है ऑयल सैंपल अंडर टेस्ट, मतलब अंडर टेस्ट मतलब यू में अपनी जो 100 फ़ारेनहाइट पे कितनी वैल्यू आई है 564, तो वो है 564 आप यहाँ पे लिख देंगे। अपने ये 3 वैल्यू आराम से निकल आएगी। अब सिंपल क्या करना है, सिंपली विस्कोसिटी इंडेक्स निकालने के लिए इन वैल्यूज को इस पे पुट आउट कर लेना है। जैसे अगर एल को पुट करें 774, उसके बाद माइनस यू कितना है 564, ठीक है, अपॉन एल कितना है 774, उसके बाद माइनस एच कितना है 414, ठीक है, इंटू 100। सिंपल अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अपना आंसर निकल आएगा। ठीक है, मैं भी इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने फोन में। आपके पास अपना कैलकुलेटर होगा, आप उससे इसको इस चीज़ को कैलकुलेट करें, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर ले जाने की परमिशन है, तो उसका आराम से आप यूज़ करिए, क्योंकि लिए अपन को टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, 774 माइनस 564, ठीक है, क्या आंसर आया 210। उसके बाद सेकंड 774 माइनस 414, क्या आंसर आया 360 इंटू 100। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ, तो सबसे पहले 210 इंटू 100, उसके बाद जो आंसर आया उसको डिवाइड कर देंगे 360 से। ठीक है, तो अपना आंसर क्या निकल के आता है 5.33। ठीक है, ये अपना आंसर निकल के आया है। ठीक है, तो ये है कि अपना विस्कोसिटी इंडेक्स 5833। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या निकालना है विस्कोसिटी इंडेक्स, अगर एग्जाम में आता है निकालने के लिए कैलकुलेट करिए विस्कोसिटी इंडेक्स कौन सा अपना ऑयल सैंपल जो अपना अंडर टेस्ट में दिया है, तो इस तरह से अपन का निकल आता है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा, नहीं भी हुआ तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसके बाद करा रहा हूँ, उसको आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है वो समझने का ट्राई करना है। उसके बाद इसमें देखना है लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड ऑयल, अपन को फॉर्मूला पता है VI का क्या होता है L माइनस यू अपॉन L माइनस एच इंटू 100। ठीक है, तो उसमें अपन को 3 चीजें निकालनी है, L, U और H। ठीक है, L के लिए क्या करना है, लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड ऑयल में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितने सेकंड लग रहे हैं, वो चीज उसकी L की वैल्यू होगी। उसके बाद हाई विस्कोसिटी मतलब H की वैल्यू किस तरह से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितने सेकंड लग रहे हैं वो उसकी H की वैल्यू होगी। तो इसमें कितने लग रहा है 414, तो वो चीज लिख देंगे। और अंडर वो ऊपर ही दिया है कि एन ऑयल सैंपल अंडर टेस्ट, तो उस पर कितनी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितनी वैल्यू है 564, वो चीज़ यहाँ पे लिख देनी है। जैसे ये 3 वैल्यू निकल के अपने फॉर्मूले में ये वैल्यूज को पुट डाउन कर लेना है और अपना आंसर आराम से निकल आएगा। आई होप सो ये आंसर बहुत से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये मैं चाहता हूँ आपको वीडियो को पॉज करना है और उसको आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। तो चलिए, आई होप सो आपने ये न्यूमेरिकल अच्छे से ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले अपन को वही न्यूमेरिकल एक बार पढ़ना है। एन ऑयल सैंपल अंडर टेस्ट हैज सेबल्ट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल विस्कोसिटी सेम एज द दैट ऑफ स्टैंडर्ड गल्फ ऑयल लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड एंड पेनिनसुलर ऑयल हाई विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड एट 210। ये चीज अपन को दे आर सेबोल्ट यूनिवर्सिटी विस्कोसिटी एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो वैल्यूज दी है वो क्या है 61, 758, 420 सेकंड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करना है विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ द सैंपल ऑयल। अब आप पूछेंगे भैया अपन कैसे पहचाने कि वैल्यूज कौन कौन से उसकी दी हुई है। ठीक है, तो सिंपल मैं वो उसका तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या दिया है एन ऑयल सैंपल अंडर टेस्ट, मतलब सबसे पहले क्या है अंडर टेस्ट, तो अपन को अंडर टेस्ट मतलब यू की वैल्यू अपन को क्या मिलेगा 61 जो पहले लिखी है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है एज सेम एज द स्टैंडर्ड गल्फ ऑयल मतलब लो विस्कोसिटी, सेकंड नंबर पे अपना क्या दिया है लो विस्कोसिटी ऑयल। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या मिल गई अपन को 758। ठीक है, उसके बाद एच, फिर थर्ड नंबर पे दिया एन पेनिनसुलर ऑयल हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट क्या रखा है, सबसे पहले यू दिया हुआ है, उसके बाद लो विस्कोसिटी ऑयल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाई विस्कोसिटी ऑयल। ठीक है, उसी तरह इसमें वैल्यू दी है, पहले 61 जिसका मतलब होता है यू। ठीक है, उसके बाद एच, उसके बाद 758 जिसकी वैल्यू क्या है एल। ठीक है, उसके बाद एच। ठीक है, तो ये सिंपल वैल्यू है। ठीक है, लास्ट एच की वैल्यू क्या होती है 420। ठीक है, सिंपल ये तीनों वैल्यू आपको लिख देनी है। उसके बाद सिंपल विस्कोसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है जो क्या होता है L अपॉन यू माइनस L अपॉन एच इंटू 100। ठीक है, इसमें ये वैल्यू पुट डाउन कर ले। सबसे पहले 758 माइनस 61 अपॉन 758 माइनस 420
इंटू 100। ठीक है, इसको आपको अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। जैसे 758 माइनस 61 क्या निकल के आया, 697 अपॉन 758 माइनस 420 क्या निकल के आया, 338 इंटू 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। 697 इंटू 100, जो भी आंसर है उसको डिवाइड कर देना है 338 से। ठीक है, जो निकल के आया आंसर मैं इधर लिख देता हूँ। विस्कोसिटी इंडेक्स का निकल के आया 206.21। दिस इज अ विस्कोसिटी इंडेक्स और यही क्या है अपना आंसर। आई होप सो ये वाला भी न्यूमेरिकल बहुत से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं हुआ हो तो सिंपल आपको वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना है, एक और बार वीडियो को देखेंगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल अपने क्लियर होगा और इसी के साथ ये लेक्चर भी अपना कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर बताना। ठीक है, और ये अपने यूनिट की लास्ट वीडियो थी। ठीक है, इस वीडियो के बाद अपना यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अब 1 आगे की यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट 1 का क्या अपना रिव्यू रहा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं, ठीक है, आपके लेक्चर्स आपको पसंद आ रहा है या नहीं, क्योंकि आपके रिव्यू से क्या होगा, मैं आगे जो अपनी यूनिट्स बनाऊंगा, ठीक है, जो यूनिट्स प्रिपेयर करूंगा, जो आपके बनाऊंगा, वो मुझे अच्छा बनाने में, इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो वही चाहूंगा कि आप अपना रिव्यू जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। इस लास्ट वीडियो में अपन की यूनिट 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। ठीक है, आपने अगर नहीं पढ़ी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लाइन से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी जाने से पहले ये कुछ अपने फ्री कोर्सेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स जो मैंने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो 3 यूनिट मैंने करा दी है, इंजीनियरिंग फिजिक्स जो 2 यूनिट अपनी कंप्लीट है। ठीक है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भैया ने 3 यूनिट करा दिए। अगर आप चाहते हैं कि आगे की भी यूनिट बढ़े तो आपका रिस्पांस मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, और भैया भी वही चाहते हैं कि यार आपका रिस्पांस दिखे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हमारा भी एक मोटिवेशन जगेगा कि यार और भी जो सब्जेक्ट हैं वो आपके लिए लाएं, ये यूनिट्स भी आगे कराएं। क्योंकि रिस्पांस अगर थोड़ा सा दिखता है ना कि यार इतनी मेहनत से अपन चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से कि यार जिस तरह से प्लेलिस्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की यार कि अपना आरजीपी का जो कोर्स है, ठीक है, या फिर जो भी एग्जाम रिलेटेड चीज़ है वो सारी चीज़ें आपको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम को देखते हुए पैटर्न्स देखें, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है। पर उसके बाद भी अगर मेहनत का फल नहीं मिलता है कि यार प्लेलिस्ट नहीं देखना, बच्चे थोड़े टॉपिक देख के जा रहे हैं, तो दिक्कत होती है। क्योंकि यार अपन को पूरी प्लेलिस्ट जब अपन पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तभी जाके पास आउट करेंगे, वरना अपन नॉर्मल छोटे से पढ़ के जाएंगे कहीं से नहीं होने वाले पास। ठीक है, अगर आपका रिस्पांस मिलता है तो आगे की यूनिट बहुत से बनने वाली है। ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और बेसिक मैकेनिकल इरफान भैया ने करा के रखी है। बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल ये भी फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 2 भी अभी कंटिन्यूस में वो भी चल रही है। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ अपने पेड कोर्सेज हैं, M1, M2, EG और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर आपको इन कोर्सेज में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो सिंपल आप इसका प्राइस 799 है। ठीक है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ऐप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अपने नंबर से लॉगिन करिएगा, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करिएगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, उसके बाद वहां पे आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। आपके सेम में अगर वो सब्जेक्ट है आप लेके तुरंत पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आज की ये वीडियो आपके लिए वर्थ इट लगी होगी। और ये कोर्सेज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो या कोर्सेज परचेज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, आपके पास नंबर है, इन नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपकी सारी क्वेरी वहां पे रिजॉल्व हो रही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।